नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक, किसान या फिर ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 704-522-0000। आप हमें इस नंबर पे सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डॉलर में कमजोरी से सोने चांदी में हल्की खरीदारी। एमसीएक्स पर सोना 50,500 तो चांदी 54,500 के ऊपर कारोबार कर रही है, लेकिन बाजार को फेड आउटकम का इंतजार। ब्याज दरों पर यूएस फेड के फैसले से पहले कच्चे तेल में सुस्ती। ब्रेंट का भाव 105 के नीचे। एमसीएक्स क्रूड भी ½ % की गिरावट के साथ कारोबार। बेस मेटल्स में लगातार दूसरे दिन खरीदारी का रुझान। 2 हफ्ते के हाईज पर पहुंचा कॉपर। निकल और जिंक में भी बढ़त के साथ कारोबार। कॉटन में फिर लौटी खरीदारी। एमसीएक्स पर अगस्त वायदा 45,000 के ऊपर निकला। आइस कॉटन में तेजी से मिला सपोर्ट। खरीफ कॉटन बुआई पिछड़ने से भी सहारा। गेहूं के बाद चावल ने पकड़ी रफ्तार। ग्लोबल मार्केट्स में जनवरी से अब तक करीब 20% की जोरदार तेजी। यूएसडीए के उत्पादन घटने के अनुमान से मिला सपोर्ट। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव और केडिया कमोडिटीज के अजय केरिया। आप दोनों का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे यूएस फेड से पहले यहाँ पर क्या राय है, और अगर कोई पोजीशन भी होल्ड कर रहा हो तो अगले 24 घंटे, अगले 2-3 दिन के लिए क्या किया जाए? गुड आफ्टरनून मनीषा। मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन तो 75 बेसिस पॉइंट हाइक का है, बट देयर इज आल्सो स्मॉल होप दैट 100 बेसिस पॉइंट हाइक हो, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में अराउंड 80% दैट इट माइट गो, फेड माइट गो विद 100 बेसिस पॉइंट, दैट हैज कम डाउन टू 25% नाउ। सो थोड़ा सा कम चांसेस है, बट आई थिंक अगर 75 बेसिस पॉइंट हाइक होता है तो वी माइट सी पुल बैक रैली कमोडिटीज में अक्रॉस, क्योंकि सारे कमोडिटी इंपैक्ट होंगे, क्योंकि डॉलर में हम एक कमजोरी देख सकते हैं। डॉलर ऑलरेडी थोड़ा सा सॉफ्ट ही ट्रेड कर रहा है, और जब तक कि 107.90 होल्ड है अपसाइड में, हमें लगता है कि डॉलर में एक बार 105.50 से लेकर 105 का लेवल एक बार दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं डॉलर पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। फेड का फ्यूचर स्टांस भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी इंडिकेट किया कि शायद उनका जो पेस है आगे चल के दैट माइट रेड्यूस बिकॉज ग्रोथ कंसर्न है। आईएमएफ ने भी जो ग्लोबल ग्रोथ है उसे डाउनग्रेड किया है, इन्फ्लेशन का वरी दिखाया उन्होंने भी। तो मेरे हिसाब से अगर उन्होंने कहीं पर भी थोड़ा भी उनका जो हॉकी स्टैंस है उसे थोड़ा सा भी इफ दे मूव ऑफ, तो हो सकता है कि कमोडिटीज में एक पुल बैक आए। तो मेरे हिसाब से कल फेड के मीटिंग के बाद अगर 75 बेसिस पॉइंट हाइक होता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सारे कमोडिटीज पॉजिटिव रहे, स्पेशली गोल्ड में अगर 50,900 के ऊपर अगर एमसीएक्स में ट्रेड करता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 51,500 से लेकर 52,000 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं। इंटरनेशनल में 1720 इज वेरी क्रूशल, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वी माइट सी $1750 ऑल्सो। सिल्वर पे भी वॉच रखना चाहिए, क्योंकि सिल्वर में हमने काफी डाउनसाइड देखा है, एंड इट इज नॉट ब्रीचिंग 54,000 और इंटरनेशनल में $18 के नीचे नहीं जा रहा। तो मुझे लगता है कि 20 से लेके $21 तक के लेवल्स इवन सिल्वर में पॉसिबल है। कॉपर, क्रूड, सब में हम एक पुल बैक देख सकते हैं। तो आई थिंक इट विल बी डॉलर। अगर डॉलर में वीकनेस आता है तो वी माइट सी अ पुल बैक रैली इन ऑलमोस्ट ऑल द कमोडिटीज। ओके, तो क्लियरली सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करेगा कि यूएस फेड में हम क्या सुनते हैं, और सिर्फ आज के लिए नहीं, अगर सितंबर की भी कोई गाइडेंस निकल के आती है तो उसका भी इम्पैक्ट हम इमीडिएटली एसेट क्लासेस पे आता हुआ देखेंगे। अजय, वही सवाल आपसे भी। सबसे बड़ा जो एज ऑफ नाउ जो इवेंट है वो यूएस फेड है। एग्री, नॉन एग्री में आपकी टॉपिक्स यहाँ पर क्या हैं? डेफिनेटली आज का जो इवेंट है वो काफी बड़ा है, और सरप्राइजली ये इस बार इन्वर्सली कोरिलेट कर रहा है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं जब भी रेट हाइक होता है तो कहीं ना कहीं कमोडिटी अंडर परफॉर्म करती है। बट हमने ये भी देखा कि जून मंथ से ही
ये एक माहौल बन चुका था कि रेट हाइक तो डेफिनेटली होगा, चाहे 0.75 का हो, चाहे नियर टू 1% रहे, बट इसका जो इम्पैक्ट इस बार हम देख रहे हैं वो कमोडिटी में पॉजिटिवली होता हुआ दिखाई देगा। खास करके अगर हम बुलियन की बात करें तो गोल्ड ने जिस ढंग से पिछले हफ्ते 1680 का एक ट्रिपल बॉटम बनाकर रिकवर किया है, आई एम वेरी होपफुल कि गोल्ड अगर 1725 का लेवल जैसे ही ब्रीच होता है, वी कैन लैंड अप टू 1756। चांदी में भी अगर हम देखें तो $18 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रखा है। बट वहीं एग्री की बात करें तो एग्री के अंदर हमने देखा कि खास करके कॉटन की प्राइजेस की बात के ऊपर अच्छे से मार्केट होल्ड कर रखा है। तो आई एम वेरी होपफुल कि जिस दिन से डोमेस्टिक मार्केट में स्विंग तो अच्छी हुई है, बट डैमेजेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं जो प्राइजेस को सपोर्ट करे। तो सभी एग्री मार्केट में या हम नॉन एग्री की भी बात करें, बेस मेटल की बात करें, सभी जगह पे हमें लग रहा है कि आज रात का जो फेड में रेट हाइक होगा उसके बाद एक अच्छा खासा जंप हम पूरे कमोडिटी पैक में रहेगा। बट ध्यान रखिए ये शॉर्ट लिव्ड रहेगा, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा जंप कंटिन्यू सस्टेनेबल नहीं रहेगा, बिकॉज अगेन अनदर रेट हाइक हम अगस्त में या जो हॉकी स्टोन रहेगा ये वापस सुनते हुए देख पाएंगे। तो उसकी वजह से एक शॉर्ट लिव जंप हम अगले 2-3 दिन के लिए देख पाएंगे कमोडिटी मार्केट में। ऑल राइट, तो एक स्पाइक यहाँ पर देखने को मिल सकती है, उस पर आपको नजर होगी। और आज ऑफ कोर्स देर रात को है, 11:30 बजे यहाँ पर रेट रिएक्शन होगा और 12 बजे हमारे समय में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्लियरली ट्रेडर्स बाजार उसको काफ़ी कीनली वॉच करेगा, सिर्फ इंडिया में नहीं ओवरऑल वर्ल्ड में भी। तो वो एक बड़ा इवेंट यहाँ पर है ही। लेकिन अगर एग्री की बात करें तो गेहूं के बाद चावल के भावों में अब जोरदार तेजी देखने को मिली है। ग्लोबल मार्केट्स में जनवरी से अब तक चावल में करीब 20% का उछाल देखने को मिला है। वहीं भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो कीमतों में 5 से 7% का इजाफा यहाँ पर भी है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के कई देशों में मौसम की मार से उत्पादन घट सकता है। वहीं भारत में भी 22 जुलाई तक खरीफ बुआई करीब 19% यहाँ पर कम रही है। राइस के आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के ईडी विनोद कौल और सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हिमांशु अग्रवाल। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। हिमांशु, आपसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह का ग्राउंड रियलिटीज यहाँ पर है, क्योंकि चावल एक अछूती कमोडिटी है। हमने यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से मेजर्स भी आते हुए नहीं देखे। ऑफकोर्स काफी स्टेटमेंट्स यहाँ पर मिनिस्ट्रीज की तरफ से जरूर आए हैं कि नजर बनी रहेगी, एक्सपोर्ट्स होते रहना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ते रहना चाहिए, पर ओवरऑल किस तरह की सोइंग नंबर्स को आप रिएक्ट कर रहे हैं और किस तरह की अवेलेबिलिटी है अभी मार्केट्स में? देखिए, चावल निर्यात जहां पर जिन स्टेट से रेगुलरली होता है वहां पर सोइंग नंबर्स उतने नीचे नहीं गिरे हैं जितने कि जो हम पूरे इंडिया लेवल पर देखते हैं। मेनली एक्सपोर्ट सेंट्रिक स्टेट्स जो हैं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन जगहों से चावल निर्यात होता है। तो यहाँ पर सोइंग का हमने कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखा है। हाँ, दूसरे स्टेट्स में थोड़ा सा सोइंग इम्पैक्ट हुआ है, दैट इज वो मतलब इस कारण भी कि मक्के का प्राइजेस इस लास्ट सीजन में किसानों को काफ़ी अच्छा मिला, तो थोड़ा सा डाइवर्शन उस तरफ भी गया है। बट मेरा ये मानना है कि प्राइजेस पे कोई उतना ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे आता नहीं दिख रहा है, क्योंकि थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, ये सभी कंट्रीज के क्रॉप आने वाले हैं और मार्केट का सेंटिमेंट काफी बेयरिश है इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं तो। हालांकि ऑर्डर बुक लोगों के पास काफी अच्छा है, लेकिन पिछले 15 से 20 दिनों में और आने वाले समय में मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रहा है खरीदी में, जिस हिसाब से इंटरनेशनली लोग बात कर रहे हैं। तो सोइंग भले 19% कम हुआ है, लेकिन मुझे इसका उम्मीद है कि आगे जाके कोई बहुत ज्यादा डिमांड में तेजी या प्राइस में तेजी की उम्मीद नहीं है।